अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला बजाते खुद कहता है कि यकीनन हमने बनी इंसान की यानी आदम के औलाद की हमने कद्र की है, इज्जत की है। अल्लाह ताला बजाते खुद ये बनी आदम के ताल्लुक से कह रहे हैं, हमें उन्हें इज्जत बख्शी है, इज्जत दी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी, और हमने उन्हें खुश्की में और दरियाओं में सवार किया। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने उन्हें उम्दा रोजियां इनायत की। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बहुत सारी मखलूक़ात में से उन्हें फौकियत दी। इन्हें हम इंसान, मेरे भाई और दोस्त, एक एक टुकड़ा, एक एक सेंटेंस के ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है, तदब्बुर और तफक्कुर करने की जरूरत है। पहला टुकड़ा जो इस आयत का पहला टुकड़ा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला बजाते खुद ये कह रहा है कि हमने बनी आदम को इज्जत दी है, और बनी आदम के लिए, बनी आदम की सहूलत के लिए दरियाओं में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता हमवार कर दिया। कैसे? कश्ती के जरिए से, शिप के जरिए से एक इंसान एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। ये अल्लाह ताला ने अपने फज़्ल करम से इंसान की रहनुमाई की है, और इंसान की भलाई के लिए, इंसान की रोजी रोटी के लिए, इंसान के जरिए माश के लिए अल्लाह ताला ने दरियाओं में भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए भी अल्लाह ताला ने रास्ता मुहैया किया। और खुश्की में भी, कोई प्लेन के जरिए से, कोई ट्रेन के जरिए से, कोई बस के जरिए से, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल, कोई पैदल, ये अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया। अल्लाह ताला ने इसी की वजाहत करते हुए कहा कि हमने दरियाओं में और खुश्की में राह उसके लिए हमवार कर दी। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने उन्हें उम्दा उम्दा नफीस खाना, नफीस यानी सबसे लजीज जो खाना है, वो खाना हम इंसानों को अल्लाह ताला ने दिया है। अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे, हमारा खाना और हमारे अलावा जो दिगर जानवर है उसका खाना आप देखेंगे तो आसमान जमीन का फर्क। हम कितना साफ सुथरा खाना खाते हैं, अगर खाने के दरमियान एक बाल भी आ जाता है हमारी जबान पकड़ लेती है, एक कंकर आ जाता है जबान फौरन पकड़ लेती है। और हम साफ सुथरी जगह पर घर में अच्छे प्लेट में रख करके खाना खाते हैं, साफ सुथरा खाना। और खाने में भी आइटम्स, इतने सारे आइटम्स और इतने सारे फल फ्रूट्स अल्लाह ताला हम इंसानों के खाने के लिए दिए हैं। इतनी सारी चीजें दिगर जानवरों के लिए नहीं दिए। जानवर देखिए घास चरता है, घास खाता है, उस घास में मिट्टी मिली हुई रहती है, मैल कुचैल मिला हुआ रहता है, तो भी वो खा जाता है। और उनके सोने का भी ठिकाना देखिए, उनके रहने का ठिकाना और हमारे रहने का ठिकाना देखिए। यानी हर एतबार से अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत दी है, इज्जत बख्शी है। बेहतरीन खाना, नफीस खाना, उम्दा खाना अल्लाह ताला ने बनी इंसान को दिया है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। ये बहुत बड़ी आयत है, यानी टुकड़ा तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके ऊपर गौर फिक्र किया जाए तो इनके मानी और मफाहीम के एतबार से बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला बजाते खुद यूं कहता है, वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। बहुत सारी मखलूक़ात में से हमने बनी इंसान को फौकियत दी है, यानी मकाम दिया है। तमाम मखलूक़ात के ऊपर हमने इंसान को ऊपर में रखा है।
इसका दर्जा, इसका मकाम, इसका मर्तबा सबसे ज्यादा। अल्लाह ताला बजाते खुद ये इंसान को इतना मकाम और इतना आला और ऊंचा मकाम दिया है और इतनी इज्जत दी है, लेकिन हम इंसान इस इज्जत को गंवा बैठे हैं, इस इज्जत को गंवा बैठे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब बनी इंसान को पैदा करना चाहा, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, व इज़ क़ाल रब्बुका, कि जब तेरे रब ने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि इस रूए जमीन पर मेरा जानशीन में बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने अल्लाह के सामने कहा था, आलू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। क्या है मेरे परवरदिगार, आप ऐसी मखलूक को पैदा करने जा रहे हैं जो जमीन में फसाद बर्पा करेगा, जमीन में खून बहाएगा, एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, फसाद बर्पा मचाएंगे। हम आपकी तहमीद तकदीस और हम आपकी तस्बीह व तहलील करने के लिए हमा वक्त तैयार रहेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्तों ने एतराज जताया, एतराज किया, अगर ये बनी इंसान की तख्लीक आपका मकसद इबादत है, तो हम इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी तहलील, तहमीद, सारी चीजें हम करने के लिए तैयार हैं और हम वक्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऐसी मखलूक को पैदा ना करें। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ फरिश्तों सुनो, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते हो, मैं इन्हें किस लिए पैदा कर रहा हूं, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने वो करके भी दिखाया। फरिश्ते ने एतराज जताया, अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया और पैदा करके, बड़ा वाकया है, सिर्फ पॉइंट की बात कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को इज्जत कैसे दी है, इज्जत कैसे बख्शी है, इस बात को समझिए। वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए गए। फरिश्तों से पूछा कि इनके नाम बताओ, तो फरिश्तों ने नाम बताने से इनकार किया कि क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हमें उतना ही इल्म है जितना कि तूने मुझे सिखाया है, बता नहीं पाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो सारी चीजों के नाम बता दिए। जैसे बता दिए, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू, कि हमने तमाम फरिश्तों से कहा, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, क्या है मेरे फरिश्तों, तुम आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ। ये आदम की बरतरी की बात है। अल्लाह ताला ने हुक्म सादिर फरमा दिया, तुम मुझे इस मखलूक को पैदा करने से रोक रहे थे, तो लो ये मकाम तुम्हारे सामने है कि तुमसे पूछा तुम बता नहीं पाए, इन्हें पूछा तो ये बता दिए, ये है इनका मकाम, ये है इनकी इज्जत, लिहाजा तुम अब क्या करो, उनके सामने सजदा रेज हो जाओ। ये अल्लाह ताला का हुक्म था। अल्लाह ताला के हुक्म को फरिश्तों ने बजा लाया, लेकिन वह इज़ लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया, और ना करने की बुनियाद पर हमेशा हमेश के लिए उन्हें मरदूद करार दिया और उन्हें जहन्नमी करार दिया। मेरे भाई और दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है, ये बनी इंसान का इतना मकाम, इतना ऊंचा मकाम है, इतना मर्तबा इनका है कि फरिश्तों को भी इंसान के सामने झुकना पड़ा, उनके सामने सजदा रेज होना पड़ा, अपनी हार माननी पड़ी। तो फिर हम एक दूसरे की इज्जत क्यों नहीं करते, एक दूसरे का एहतराम क्यों नहीं करते?
मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह गाफिर के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा क़रारा, अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को जाए करार दिया, वस्समाअ बिनाआ, और आसमान को तुम्हारे ऊपर छत बनाया, वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, और तुम्हारी सूरतों को बड़ी खूबसूरत बनाई। अल्लाह ताला ने इंसान की तो कद्र की, इज्जत की और इज्जत दी, लेकिन अब खूबसूरती के भी बारे में कह रहा है कि तमाम मखलूकात में से सबसे बेहतरीन मखलूक और शक्ल सूरत के एतबार से भी इंसान को करार दिया। कहा वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, कि हमने तुम्हें तुम्हारी जो शक्ल दी है, तुम्हारी जो सूरत दी है, बड़ी खूबसूरत दी है। ये अहसन, एक होता है हसन यानी अच्छा, और अहसन यानी सबसे अच्छा। बहुत बड़ा जुमला है, सबसे अच्छा यानी तमाम मखलूकात से सबसे बेहतरीन खूबसूरत करके अल्लाह ताला ने बनी इंसान को पैदा किया। फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, यहां भी अल्लाह ताला ने वही बात कही जो पहली आयत के मैंने पढ़ी है कि हमने तुम्हें उम्दा खाना भी दिया, उम्दा रोजियां दी। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही वो अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, तुम्हारा पालने वाला है। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बाबरकत वही जात है जो तमाम आलमीन के रब है। मेरे भाई और दोस्तों, इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने बनी इंसान की शक्ल सूरत के बारे में बताया और खूबसूरत बताया। जैसा हमारा चेहरा, वैसे हाथ, वैसे पैर, वैसे नाक, मुंह, यानी हमारा ढांचा अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत बनाया है जो किसी और जानवरों के और किसी मखलूक के नहीं बनाया। दूसरे जानवर को देखेंगे, उसका सर नीचे होगा, हमारा सर ऊपर है, हम सीधे हैं। लेकिन दूसरे जानवर को अल्लाह ताला ने गोया के रुकू की हालत में उन्हें पैदा किया है और वो झुक कर करके चलते हैं। ये अल्लाह ताला ने हर मखलूकात में से अल्लाह ताला इंसान को अलग थलग ही बनाया और बड़ी खूबसूरत बनाया। वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने सूरह 3 के अंदर भी इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि यकीनन हमने इंसान को बड़ी खूबसूरत बनाया, खूबसूरत शक्ल में बनाया। ये अल्लाह ताला ने इतना बड़ा टाइटल, इतना बड़ा लक़ब हम इंसानों को दिए, और ऐसे लक़ब और ऐसे टाइटल को हम अपनी नजरों के सामने एक दूसरे की इज्जत के पीछे, एक दूसरे की आबरू के पीछे पढ़ करके हम उन्हें रुस्वा और जलील करना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ये चीज पसंद करता ही नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के अंदर इरशाद फरमाया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, कि जिसने किसी का अपने खून के बदले के अलावा और जमीन में फसाद रोकने के अलावा किसी को कत्ल करता है, तो कतलन नास जमिया, गोया कि वो तमाम इंसानों को कत्ल किया। कतलन नास जमिया, तमाम इंसानों को कत्ल किया, तमाम इंसानियत की कत्ल और तमाम इंसानियत की हत्या कर दी। इसी के रिवर्स में वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, जिसने किसी इंसान की जान बख्शी, उनकी जान बचाई,
गोया कि उन्होंने फ़अहयन्नास जमिया, तमाम इंसानों के जान बचाई। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात। एक इंसान दूसरे इंसान को माल के चक्कर में, किसी चीज के चक्कर में, शादी के चक्कर में किसी को मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं। गोया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की जान बख्शी पूरे इंसान की जान बख्शी है। इतनी बड़ी बात है। और ये बात अल्लाह ताला ने किस लिए कही? ये इज्जत की बुनियाद पर कही, एहतराम की बुनियाद पर कही, और ये मकाम और मर्तबा की बुनियाद पर ये बात अल्लाह ताला ने कही। मेरे भाई और दोस्त, अल्लाह ताला हम इंसानों को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर बनाया, सबसे बेहतर खाना भी दिया, लेकिन फिर भी हमारा अमल अच्छा क्यों नहीं अच्छा होना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, इंसान की इज्जत और तकरीम को बढ़ाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम, कि मुसलमानों का मुसलमानों पर हराम है, दमुहु उसका खून, व इर्जुहु उसकी इज्जत, व मालुहु और उसका माल। किसी की इज्जत के ऊपर हमला करना शरीयत इस्लाम के अंदर हराम है। आज हम किसी को जलील करने में कसर नहीं छोड़ते। कैसे वो रुसवा होगा, कैसे वो जलील होगा, समाज के अंदर कैसे उसे डाउन किया जाए, कैसे उसे नीचा दिखाया जाए, हम इस तरह तरतीब सोचते रहते हैं, लेकिन ये चीज हराम है। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम, हराम करार दिया गया है। दमुहु किसी के खून करना, नाहक किसी का कत्ल कर देना, यह हराम है। किसी की इज्जत के ऊपर हमला करना, यह भी हराम करार दिया गया है। और किसी के माल को हड़प लेना, यह भी हराम करार दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह में इरशाद फरमाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो मुसलमान के जबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाते, मुसलमान को जलील नहीं करते, मुसलमान के खून नहीं करते, मुसलमान के माल को लूट करके नहीं खाते, लेकिन इसके बावजूद ये सारा काम हम करते हैं। जहां अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, वहीं पर हम इज्जत की पामाली कर रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। इन्न रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आते हैं और अल्लाह के रसूल से सवाल पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, अय्युल मुस्लिमीन खैर, सबसे बेहतरीन मुसलमान यानी खैर वाला मुसलमान कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। पहले जो मैंने बयान किया वो बुखारी की रवायत, ये मुस्लिम की रवायत, दोनों रवायत सेम है, लेकिन ये एक आदमी आकर के सवाल पूछते हैं और वो बिना सवाल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। तो पता ये चला, मुसलमान वो है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जबान से, हाथ से महफूज हो, वो सबसे बेहतरीन मुसलमान करार दिया गया। हमें बेहतरीन मुसलमान बनने की जरूरत है। मेरे भाई और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, बनी इंसान की इज्जत और एहतराम कितना है, आप इस हदीस को सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी की रवायत है, बयान फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतूफ बिल काबा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के तवाफ करते हुए देखा।
वयकूल, और आप यूं कह रहे थे, मा अतियबु अतियब रीह की, ऐ काबा तू बड़ा पाकीज़ा है, तू बड़ा उम्दा है, और तेरी खुशबू बहुत बेहतरीन खुशबू है। वह आज़मा के वह आज़मा हुर्मत की, ऐ काबा तेरी अजमत बहुत बड़ा है, तू अजमत वाला है और तेरी अजमत बहुत ऊंची है। वल्लज़ी नफ्सुन मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। लहुर्मतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतुन, अल्लाहु अकबर, लहुर्मतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतुन, कि मोमिन की हुर्मत, मोमिन की इज्जत, मोमिन की इहतराम और तकरीम तेरे इहतराम और तकरीम से भी ऊंचा है। अल्लाहु अकबर। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ कर रहे थे, काबा को इशारा करके, काबा की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे थे, तेरी अजमत तो बहुत ऊंची है, तू बहुत ऊंचा मकाम वाला है, तेरी खुशबू तो बहुत उम्दा है, लेकिन सुन, लहुर्मतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतुन, कि मोमिन की हुर्मत और इज्जत तेरी हुर्मत और इज्जत से भी बढ़कर है। अल्लाहु